नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फैंटेसी ऑफ क्यूट लव स्टोरीज में। तो क्या हाल है सबके? आई नो एपिसोड आने में लेट हो रहा है, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सो प्लीज़ जस्ट चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। पिछले वाले एपिसोड में हमने क्या देखा था वो प्लीज़ वहाँ जाके सुन के आइए। अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा झगड़ा वगड़ा हो गया, तो उस बारे में बात नहीं करनी है। माहौल को थोड़ा चेंज करते हैं। अभी पार्क में जो भी हुआ उसकी वजह से सब लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। जो विक्रम है वो नेहा के साथ गाड़ी के पास खड़ा होकर वो कुछ कुछ बातें कर रहे हैं वो दोनों। और जो सूरज है वो उसकी गर्लफ्रेंड और वंदना, ये तीनों पार्क में कुछ बातें किए हैं, कुछ प्लान वगैरह बनाया है कि विक्रम को कुछ एहसास दिलाना है कि हाँ वो ऐसे नहीं रह सकता, मतलब ऐसे वेलों की तरह। शादी होगी है तो तुमको थोड़ा बहुत होना पड़ेगा जिम्मेदार अपने वाइफ के लिए, ऐसा कुछ। सो ये तीनों कुछ सोचते हैं, फिर पार्क से बाहर आते हैं, देखते हैं कि ऐसा वो विक्रम खड़ा है। जो विक्रम है वो नेहा के साथ खड़े होकर कुछ बात बात कर रहा है। तो बाकी लोग जो है उन पे उतना ध्यान देते नहीं, और वंदना तो पहले से ही वो गुस्से से भरी हुई है। सो और वो अंदर से टूट भी चुकी है, क्योंकि मतलब आप ही समझो कि पहले तो मतलब क्या ही था, फिर धीरे धीरे थोड़ा प्यार हुआ, प्यार का इजहार हुआ। उसे लग रहा था कि रिश्ता कंप्लीट हो चुका है, प्यार की एक खूबसूरत पल बीता है, और अचानक से ऐसा झटका लगेगा किसी को तो कोई भी अपने आप को कैसे ही संभालेगा। खैर, तो वो लोग आते हैं, जो वंदना है वो विक्रम की तरफ देखती भी नहीं है, तो वो दूसरी तरफ मुंह करके वो खड़ी हो जाती है वहीं पे आके। फिर जो सूरज है वो विक्रम से कहता है कि हाँ तो फिर चले। तो विक्रम जो है वो पूछ लेता है कि कहाँ चल रहे हैं। तो सूरज कहता है कि हम लोग क्लब में जा रहे हैं। क्लब? ये जाएगी क्लब? हाँ, ये जाएगी क्लब, क्यों नहीं जा सकती? हाँ जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। साड़ी में ही चलेगी क्लब में। यूनिक आइडिया, अच्छा है। तो वंदना जो है उसको घूर के देख रही होती है कि अच्छा मैं साड़ी में हूँ तो मैं नहीं चल सकती। बोलती नहीं है, मन ही मन सोचती है। फिर जो विक्रम है वो कहता है क्या घूर रही हो, ऐसे चलोगी तुम क्लब? हाँ, गई हो भी कभी, देखा भी है कभी क्लब? तो जो सूरज है वो कहता है विक्रम, तुझे किसी ने कहा है कि तू उसके लिए परेशान हो, वो क्या पहन के जाएगी क्या पहन के नहीं जाएगी, ये सब सोच? नहीं कहा है ना, तो तू चुपचाप खड़ा रहे, हम लोग देख लेंगे। तो विक्रम बोलते हाँ, अच्छा बात है, देखो। तो ऐसा बोल के वो गाड़ी में बैठता है। उसको लगता है कि शायद वंदना आके उसके गाड़ी में बैठेगी, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। जो सूरज है वो वंदना और जो उसकी गर्लफ्रेंड है प्रिया, उसको लेके वो लोग अलग गाड़ी में जाके बैठ के आते हैं, जो सूरज की कार है। तो उसमें बैठ के वो लोग चले जाते हैं। जो विक्रम है वो, उसको गुस्सा भी आ रहा है कि क्या हो गया वो, ठीक है तुम नाराज हो तो बैठ भी नहीं मेरी गाड़ी में, तुम उसके साथ चलेगी, कैसे जा सकती हो तुम उसके साथ, तुम मेरी वाइफ हो, तुम मेरी गाड़ी में जाओगे। तो ये वो सोच के फ्रस्ट्रेट हो रहा है, और ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है। उसके बाजू में जो नेहा बैठी है वो उसकी तरफ देख रही है कि इसको क्या हुआ, गाड़ी क्यों नहीं चला रहा है। तो कहती है विक्रम वो लोग गए, चले अब लोग, हम लोग भी। हाँ चलते हैं। ऐसा बोल के वो गाड़ी चालू करता है। ये लोग पहुंचते हैं कि एक क्लब है जहाँ ज़्यादातर ये लोग जाते हैं। तो विक्रम को पता है तो वो वहाँ पे पहुंचता है। तो पहुंच के देखता है कि यहाँ पे सूरज प्रिया वंदना नहीं आए। तो वो लोग थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर वो फ़ोन करते हैं सूरज को कि कहाँ है तू। तो सूरज कहते हैं हाँ आ रहा हूँ, वेट कर थोड़ी देर, एक काम कर अंदर जा, हम लोग आ रहे हैं। नहीं मैं बाहर ही वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ। ठीक है। ऐसा बोल के सूरज फ़ोन रख देता है। नेहा पूछती है कि कहाँ है वो लोग। वो कहीं गए हैं, हम आ रहे हैं, वेट करने के लिए बोला है। क्या वेट करना, चलो ना अंदर चलते हैं। नेहा 2 मिनट रुको ना, साथ में आए हैं, साथ में जाएंगे। क्या तुमको इतनी जल्दी है हर बात की? तो नेहा भी थोड़ा इरिटेट करती है उससे कि तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो मुझसे।
तो विक्रम कहते कैसे बात कर रहा हूँ तुमसे, ठीक से ही तो बोल रहा हूँ कि रुक जाओ, वो लोग आएंगे तो साथ में चलेंगे, अभी दोस्त लोग आए तो हम अकेले अकेले चले जाए। विक्रम, 2 लोग अकेले कैसे हो सकते हैं? मैं हूँ, तुम हो, अकेले कहाँ है हम? चलो ना। नेहा तुम रुकोगी? नहीं तो अकेले चली जाओ। तो नेहा को भी यार थोड़ा गुस्सा आता है, वो हाथ फोल्ड कर लेती है और गाड़ी पे टेक ला के वो खड़ी रहती है कि करो वेट। थोड़ी देर बाद जो है वो सूरज, सब लोग आ रहे हैं। तो इतने में जैसे विक्रम की नज़र पड़ती है सूरज पे, वो देखता है कि सूरज जो है उसने एक जैकेट खरीदा, तो चेंज किया है जैकेट, मतलब पहले पहना हुआ था, दूसरा एक पहना है उसने, तो उसके देख रहा है। इतने में उसकी नज़र पड़ती है उसके पीछे, कि उसके पीछे कोई तो है जो आ रहा है, एक शॉर्ट ड्रेस पहन के, और काफी हॉट लग रही है। अभी प्रॉपर उसको फेस दिख नहीं रहा है क्योंकि सूरज आगे के चल रहा है ना, तो वो साइड से थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि कौन लड़की जो उसके साथ आ रही है। फिर जैसे ही उसका नजर पड़ता है उस लड़की के चेहरे पे, वो तो मतलब बिल्कुल ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी रहती कि क्या है, क्या देख लिया मैंने। तब उसको दिखता है कि जो वंदना है, उसको लेके सूरज क्या किया था, वो शॉपिंग मॉल पे चला गया था और जाके उसको ड्रेस खरीद के दिया था। अभी क्लब में शॉर्ट ड्रेसेस में ही जाते, साड़ी कुर्ती पहन के तो कोई जाता नहीं है। तो एक शॉर्ट ड्रेस पहन के वंदना आ रही थी, काफी पिंक कलर की शॉर्ट ड्रेस थी जो घुटने के नीचे नहीं जा रही थी, ऊपर ही थी, काफी शॉर्ट थी, और उसमें वो बहुत ज्यादा हॉट भी लग रही है। तो आजू बाजू में जितने भी लोग हैं वो लोग घूर घूर के वंदना को देख रहे, स्पेशली लड़के। वो तो नजर फेर ही नहीं रहे, उसको देख रहे। वंदना इतनी ज्यादा मतलब खूबसूरत लग रही उस ड्रेस में, हॉट लग रही कह सकते हैं, सेक्सी। तो सब लोग उसे ही देख रहे। तो फिर वो लोग क्या करता आते हैं, तो विक्रम जो है उसको, जैसे पहले तो वो देख रहा था, फिर जैसे वो वंदना मतलब देखा उसने कि इसने ये सब पहना है, तो उसको पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा है। तो वो देखता है उसको और कहता है कि ये क्या है। तो सूरज जवाब देता है, वंदना कुछ नहीं बोलती। सूरज कहता है कि क्या मतलब, क्या है? कपड़े है उसके? कैसे कपड़े हैं उसके? हाँ, ये कैसे कपड़े पहने तुमने? हाँ, देखा है क्या आईने में खुद को, कैसी लग रही हो तुम? तो वंदना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। तो विक्रम तो गुस्सा आता है उसको। अभी पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा है उसको, क्योंकि ज्यादातर जो लड़कियों से वो घूमता है वो तो ऐसी ड्रेसेस पहनती है ना, तो उसको अच्छा भी लगता है, अभी भी अच्छा लगना चाहिए। पर उसको गुस्सा आ रहा है, वो कहता है तुमसे ही बात कर रहा हूँ, उधर कहाँ देख रही हो तुम? मेरी तरफ देखो, क्या पहन रखा है तुमने? ये क्या है? हाँ, इतनी छोटी ड्रेस, ये क्या 3 साल 4 साल की बच्ची की ड्रेस खरीद लिया क्या गलती से? बच्चों की ड्रेस खरीद लिया तुमने? हाँ, तुम्हारे साइज की ड्रेस नहीं मिली, ये क्या पहना है? और ये ऊपर ऊपर वाला पोर्शन का है तुम्हारा? हाँ, छी, ये कैसी चीप ड्रेस पहनी है तुमने? तो जो है सूरज जो है वो कहता है, अब थोड़ा गुस्से में ही कहता है, विक्रम ये नाटक बंद कर, समझा? तूने पहले का किसी लड़की को ऐसे ड्रेस में देखा नहीं है, पहली बार देख रहा है क्या? हाँ, चल अंदर चल, ज्यादा बोल रहा है, कैसे है, क्या खराबी है उसमें? सूरज, खराबी नहीं है, ये ड्रेस है इसकी। हाँ, वो ड्रेस है उसकी, तुझे क्या प्रॉब्लम है? हाँ, इतना क्यों सुना रहा है तू उसको? बीवी क्या वो तेरी? हाँ। तो यहाँ पे विक्रम चुप हो जाता है कि क्या ही बोलूं मैं, अभी मैं उसको शब्द नहीं है कि बीवी अगर बोल दूं, कि बीवी के नाते मैं उसको समझा रहा हूँ कि वो मेरी वाइफ है, तो मैं उसको समझा रहा हूँ, तो नहीं चलेगा ना ये बात, क्योंकि वो मानता ही नहीं ना। तो वो चुप हो जाता है, फिर कहता है कि नहीं, मैं तो इसलिए बोल रहा था कि काफी छोटी ड्रेस है। अच्छा, काफी छोटी ड्रेस है? और ये जो तेरी बाजू में खड़ी है ये नेहा, इसने क्या पहना है? इसकी ड्रेस छोटी नहीं लग रही तुझे? हाँ, क्योंकि नेहा ने भी शॉर्ट ड्रेस ही पहना, तो ज्यादातर वैसे ही पहनती है। तो विक्रम कुछ कहता नहीं, कहता है कि चलो अंदर चलते हैं। तो सब लोग जाने लगते हैं, और अभी ऐसा पोजीशन है, सूरज के साथ वंदना चल रही है और काफी उसके साथ अच्छे से बात करते हुए चल रही है, और बाजू में प्रिया भी है, वो लोग बात कर रहे हैं, और पीछे विक्रम और नेहा आ रहे हैं। नेहा तो बात कर रही है विक्रम से, और विक्रम का पूरा फोकस वंदना पे है, क्योंकि उसको गुस्सा अंदर से इतना आ रहा है कि अभी उसका मतलब बस चले तो क्या ही करते वो ऐसा। फिर
एंटर करते हैं। और जैसे कि क्लब में माहौल होता है, गाना वाना बज रहा है, बहुत लाउड म्यूजिक है, सब लोग डांस वांस कर रहे हैं, ड्रिंक्स कर रहे हैं, ऐसा माहौल चल रहा है। बाकी लोग बैठे हुए हैं। जो सूरज है वो इतने में क्या करता है, वो उठ के चला जाता है, क्योंकि ये सब लोग चेयर पे एक जगह पे टेबल पे बैठे हुए थे और ड्रिंक्स कर रहे थे। तो उठ के चला जाता है और जाके किसी से तो वो मिलता है और कुछ बोलता है। तो फिर वापस आके इन लोगों के पास ही बैठ जाता है और सब बातें बातें करने लगते हैं। तो जो विक्रम है वो देखता है कि वंदना उसकी तरफ देख ही नहीं रही है बिल्कुल ही। वो पूरा फोकस उसका सूरज पे और प्रिया पे ही है, वो उससे ही बात कर रही है। और ये विक्रम जो है अलग से इरिटेट हो रहा है इससे कि उनसे बात क्यों नहीं करती। हाँ ठीक है, गुस्सा है तो झगड़ा ही कर लो, बात भी नहीं कर रही है, तो इससे वो चिढ़ हो रहा है ज्यादा। और जो नेहा है वो विक्रम का फोकस अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। तो ये सब चल रहा है, इतने में एक लड़का है, काफी हैंडसम सा है, तो आता है। आके जो वंदना बैठी है उससे कहता है, हेलो मिस, हाय, आई एम प्रकाश। तो जो वंदना है वो कहती है हेलो, कहता है डांस। तो वंदना थोड़ा सोचती है, फिर कहती है या श्योर। तो ऐसे बोल के वो चली जाती है। और जैसे ही वो गई तो विक्रम खड़ा हो जाता है कि क्या। तो सूरज जो है वो कहता है क्या हुआ, खड़ा क्यों हो गया। अरे वो चली गई वो डांस करने के लिए। हाँ तो उसने पूछा ना, तो गई वो डांस करने के लिए। पर ऐसे कैसे जा सकती वो डांस करने के लिए, वो भी उस लड़के के साथ, जानती नहीं है उसको। हाँ तो क्या हुआ, जान लेगी, डांस करते करते बात भी करेंगे। अरे पर उसके साथ वो कैसे डांस कर सकती है, और वो उसको क्या जरूरत है उसको जानने की। क्यों, तुझे जलन हो रहा है क्या। तो विक्रम कहता है जलन क्यों होगी मुझे, मतलब मैं कंसर्न हूँ उसके लिए, पता नहीं कैसा तो लड़का है, अच्छा है कि नहीं। विक्रम, शादी नहीं करनी है उससे, डांस करने के लिए बस। अ, फिर भी अगर उसके मतलब नेचर अच्छा नहीं हुआ तो डांस करते वक्त मतलब कुछ गलत हरकत कर दिया हो तो देख, बच्ची नहीं है वो, ठीक है ना। अगर उसके साथ कुछ गलत हरकत करेगा वो, तो वो चुप नहीं रहेगी, तू जानता है ना उसे। हाँ, तुझे तो अच्छे से पता होगा। तो विक्रम जो है वो क्या ही करे बंदा, तो एक बार टेबल पे हाथ, जैसे होता है ना थप्पड़ मारना टेबल पे, तो ऐसे मार के वो बैठ जाता है। और जो सामने ड्रिंक पड़ा हुआ था वो पीता ही नहीं, वो मतलब उसके गले से उतरेगा नहीं, ऐसा कुछ उसको लग रहा है। तो चुपचाप वो फ्रस्ट्रेट होकर बैठा हुआ है। और इधर प्रिया सूरज एक दूसरे को देख रहे हैं और मनी मन थोड़ा बहुत एक दूसरे को स्माइल भी पास कर रहे हैं कि हाँ कुछ हो रहा है, वर्क कर रहा है हमारा प्लान। ये उन लोगों ने कुछ बनाया है प्लान विक्रम को जलाने के लिए। तो ये मनी मन उन लोगों को भी अच्छा लग रहा है कि हाँ इसको हो रही है, जलन हो रही है। खैर, तो उधर जो है वंदना वो लड़की के साथ वो डांस कर रही है। और इतने में क्या होता है, जो वंदना की नज़र है वो विक्रम की तरफ जाती है। वो देखती है कि उसका रिएक्शन क्या है, मैं डांस कर रही हूँ इसके साथ। और ये जो डांस है ना, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा क्लोज डांस है। और क्लोज डांस है, कमर पे हाथ रखा हुआ है, हाथ पकड़े हुए ऐसा। तो विक्रम जो है वो एक एक बार तो देखता है, फिर नज़र घुमा लेता है क्योंकि उसे देखा नहीं जा रहा है ऐसा। फिर थोड़ी देर बाद उससे रहा नहीं जाता, क्योंकि जो लड़का है वो कुछ ज़्यादा ही नज़दीक आ रहा है वंदना के, और बिल्कुल ही चिपक के डांस कर रहा है। तो ये उससे वो और कंट्रोल नहीं होता, उसको वो खड़ा होता है, आता है फ्लोर पे और वंदना का हाथ पकड़ के उसको खींचते हुए बाहर लेके जाता है। जब वंदना बोली कि क्या हो रहा है, ये क्या क्या हरकत है ये, अरे छोड़िए मुझे, ये क्या गुंडा कर दिए, छोड़िए हाथ छोड़िए। तो ऐसा करे तो विक्रम सुनता ही नहीं उसकी बात। और इतने सारे लोग ये सब देख रहे हैं उसको कि ये क्या कर रहा है, तो किसी की परवाह नहीं, उसको खींच के बाहर ही लेके आता है और जबरदस्त उसको गाड़ी में बिठाता है। बिठा के वो गाड़ी चालू करके आ जाता है। उसको इतना तक नहीं मतलब समझ आया कि दोस्त लोग भी बैठे हैं, नेहा बैठी है वहां पे। तो उसको ऐसा लगता है कि भाड़ में गए सब, ये उसके साथ डांस नहीं कर सकती। तो ऐसा वो सोचा और वो वंदना को लेके आ गया बस। अभी गाड़ी ड्राइव वो कर रहा है विक्रम, जो वंदना है वो गुस्से से उसे घूर रही है कि क्या हरकत है ये, ऐसे मुझे आलू की बोरी की तरह खींचते हुए लेके आए क्यों। तो वो उसे घूर रहा है, घूर रही है। विक्रम उसकी तरफ एक बार देखता है, फिर अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है। और वंदना जो है वो अपना हाथ फोल्ड करके बैठी हुई है कि मेरा मन तो कर रहा है कि इसका गला लगा दूं मैं, क्यों ये सब कुछ कर रहा है। फिर जो विक्रम है वो दोबारा उसकी तरफ देखता है और कहता है कि क्या है,
क्यों घूर रही हो? तो वंदना जो है वो कहती है क्यों घूर रही हो, क्या हरकत थी ये क्या किया आपने, ये सबके सामने से मुझे खींच के लेके आए? क्यों क्यों तुम्हें नहीं पता क्यों? हाँ, क्यों डांस कर रही थी उसके साथ? मेरी मर्जी, मैं किसी के साथ भी डांस करूं, आपको क्या? देखो ज्यादा बोलो मत तुम उसके साथ डांस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं डांस कर सकती? मैं उसके साथ क्या, मैं किसी के साथ भी डांस कर सकती हूँ, मेरी मर्जी, माई लाइफ माई रूल्स। ये माई लाइफ माई रूल्स का ये क्या क्या ये क्या ये मंत्र मेरे सामने मत जपो तुम। माई लाइफ माई रूल्स, क्या भाड़ में तुम्हारे लाइफ तुम्हारे रूल। क्या क्या बोला आपने? जो तुमने सुना वही बोला मैंने। तुम उसके साथ डांस नहीं कर सकती, मैंने बोला है ना, तो तुम नहीं डांस करोगे उसके साथ। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, अभी क्या, अभी गाड़ी रोको। नहीं रोकूंगा, क्या करोगे तुम? और चुपचाप बैठी रहो। घर जा रहे, मेरे साथ चुपचाप घर चलो, ज्यादा बात नहीं करनी मेरे साथ, ठीक है? मुझे तुमसे बात करने की कोई इच्छा भी नहीं है, ठीक है ना? गाड़ी रोको, मैं उतर रही हूँ। नहीं रोकूंगा, क्या करोगी तुम? हर बार अब ये मुझे इरिटेट कर रहा है। अच्छा, तो अब मैं इरिटेट करने लगा तुम्हें। तुम्हें मेरे साथ इरिटेशन होती है और उसके साथ मजे आ रहे थे। देखो तुम उल्टी सीधी बातें मत करो मेरे साथ। क्या मजे आ रहे थे? डांस ही कर रही थी। क्यों कर रही थी? उसके साथ डांस क्यों कर रही थी? क्या सवाल है, कैसा सवाल है ये? सवाल है, जवाब दो। उसके साथ डांस क्यों कर रही थी? क्या जरूरत है उसके साथ डांस करने की? अरे तो क्या हो गया, उसने पूछ लिया सामने से, मैंने हाँ कर दिया, क्या प्रॉब्लम है इसमें? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तुमसे डांस नहीं कर सकती, समझी तुम? और अब ना जरा मुंह बंद करके बैठी रहो। ज्यादा भूलोगी ना तो कसम से कह रहा हूँ, जाके गाड़ी किसी खम्भे में ठोक दूंगा। मुंह बंद करके बैठी रहो। ऐसा बोल के वो ड्राइविंग करने लगता है। अभी जो वंदना है वो भी गुस्से में है। वो क्या करती है, अपना हाथ फोल्ड कर लेती है और खिड़की की तरफ देख के, विंडो की तरफ देख के बैठ जाती है। ऐसे ही लोग घर पहुंचते हैं। फिर विक्रम बहुत ही तेजी से गाड़ी चलाया था, तो बहुत जल्दी पहुंच गए ये लोग। अभी उधर जो सूरज और प्रिया वगैरह थे, वो लोग तो उसमें उन्होंने देखा भी है, पर उनको पता है कि ये ऐसा होने वाला है, अंदाजा लगाया था, तो उन्होंने कुछ रिएक्शन दिया नहीं। पर नेहा गुस्से में आ गई थी। खैर उनकी बातें बाद में करेंगे। अभी विक्रम गाड़ी से उतरता है। फिर जैसे देखते वंदना के तरफ आने को होता है, तो वंदना खुद ही उतर जाती है। तो विक्रम क्या करता है, उसका हाथ पकड़ के खींचते उसको घर के अंदर लेके जाता है और बिल्कुल रुकता नहीं, बेडरूम के अंदर जाके उसका हाथ छोड़ता है। फिर डोर लॉक करता है और उसकी तरफ जैसे ही मुड़ता है, जो वंदना है वो अपना हाथ जो इतना कस के इसने पकड़ा हुआ था, तो वो हाथ को सहला रही क्योंकि दर्द हो रहा था। विक्रम क्या करता है, कहता है खबरदार, खबरदार जो अगली बार ऐसे कपड़े पहने तो और किसी और के पास गई तो वंदना उससे भी बस हो गया यार, बहुत बोल लिया तुमने, बहुत सुन लिया मैंने, ये वो सोच रही है। और फिर क्या करती है, जो अपने हाथों से, जो विक्रम है उसके पास था ना, तो उसको धक्का दे देती है, दोनों हाथों से सीने में धक्का दे देती है। और फिर कहती है तुम होते कौन हो मुझ पे हुक्म चलाने वाले? क्या समझ के रखा है तुमने? खरीदा है मुझको, हाँ, या फिर शादी की है? क्या 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 रिश्ता क्या है हमारा, मुझे जानना है, आज बताओ मुझे। क्यों मैं तुम्हारे पास आती हूँ तो तुमको प्रॉब्लम, नहीं आती तो प्रॉब्लम, किसी और के पास आती हो तो तुम्हें प्रॉब्लम होती है? तुम आखिर चाहते क्या हो मुझसे? तो विक्रम जो थोड़ी देर शांत रहता है, फिर वो वंदना के बिल्कुल ही पास आ जाता है और उसको शोल्डर से होल्ड करता है, उसके शोल्डर से उसको होल्ड करके कहता है तुम किसी के पास नहीं जाओगी, मेरी वाइफ हो तुम, समझी? तो किसी के पास नहीं जाओगी और ना मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो जो वंदना है उसकी आंखों में देखती है, अब उसकी आंखें थोड़ी भर आई है क्योंकि इतना कुछ हो रहा था, तो अभी वो अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रही, अपने आप को संभाल नहीं पा रही, तो आंखें थोड़ी भर रही है, उसकी आंखें आंसू भर है। तो वो कहती है क्यों, ऐसा क्यों? किसी और के पास जाती हो तो क्या प्रॉब्लम है? तुम भी तो नेहा के साथ घूम रहे थे ना, तो मैं किसी और के पास जाती हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम क्यों होता है? मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा, तुमने मुझे कुछ नहीं कहा। जब से नेहा के साथ मैं कॉफी शॉप में गया हूँ,
बात करना तो छोड़ो, एक बार भी तुमने मेरी तरफ मुड़ के नहीं देखा और बोल रही को कुछ नहीं बोला। देखिए, वो अलग है और ये जो आप कर रही ये बिल्कुल ही गलत बात है। मैंने आपको सबके सामने ऐसे जलील नहीं किया है। मैंने तुम्हें जलील किया? हाँ, हाथ पकड़ के लेके आया तुम जलील हो गई? क्या क्या लॉजिक क्या है इसमें? मुझे नहीं पता, छोड़िए मुझे। नहीं छोड़ूंगा। क्या करोगी तुम? देखिए विक्रम, वंदना, तो जो वंदना है उसकी आंखों में देखते हुए चुप हो जाती है, क्योंकि विक्रम थोड़ा चिल्ला के बोल दिया था उसने। तो वंदना कहती है, तो जो वंदना है वो चुप हो गई थी, फिर उसको तो डर भी लगता है थोड़ा बहुत। तो विक्रम कहता है, मैंने तुम्हें जलील नहीं किया है, बस मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुम उसके साथ वैसे डांस कर रही थी। और ये क्या कपड़े पहने तुमने? क्यों पहने ये कपड़े? नहीं पहनोगी ऐसे कपड़े, तुम जाके अभी कभी चेंज करके आओ। तो वंदना जो वो अभी उसका हाथ झटक देती है और कहती है, नहीं चेंज करूंगी, मेरी बॉडी है, मैं जैसे चाहे कपड़े पहनूं, आपको उससे क्या। फिर जो विक्रम है उसको खींचते हुए अपनी तरफ करता है, बिल्कुल ही उसके पास आके कहता है, मैंने कहा तुम ऐसे कपड़े नहीं पहनोगी, ये घटिया कपड़े तुम नहीं पहनोगी। पर नेहा भी तो ऐसे ही कपड़े पहनती है, और दूसरी लड़कियां वो भी तो ऐसे कपड़े पहनती है, और आपको काफी अच्छा भी लगता है। उसके साथ कभी क्लोज होके डांस करते हो, आप लोग बात करते हो, उनके साथ तो बहुत फ्री रहते हो। उन्हें कभी कुछ नहीं बोला, नेहा को कभी कुछ नहीं बोला, तो क्या प्रॉब्लम है अगर मैंने पहन लिया तो? मेरे पहनने से इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ना, मैंने मना किया है। और अब की बार क्या है, जो विक्रम वो भी उसका गला मतलब उसका मन भरा है, उसका गला भारी हो गया है। वो कि पता है कुछ सोच के वो इमोशनल हो चुका है। वो अभी थोड़ा उसका भारी आवाज में कहता है, तुम नहीं पहनोगी, मैंने कहा ना। उन लड़कियों के साथ तुम अपने आप को कंपेयर मत करो, तुम वैसी नहीं हो, तुम अलग हो, तुम उनकी तरह नहीं हो, और तुम्हें बनने की भी जरूरत नहीं है। तुम जो हो, जैसी भी हो, बिल्कुल परफेक्ट हो। तुम्हें किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ मैं घटिया हूँ, मैं गिरा हुआ नीच इंसान हूँ, और तुम अच्छी हो, अच्छी रहो। तुम्हें उन लड़कियों की तरह बनने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो वैसी ही मुझे अच्छी लगती हो। तो दोस्तों, आज की कहानी यही तक थी। देखते हैं आगे क्या होता है, वंदना क्या जवाब देगी, आगे क्या होगा इन दोनों के बीच। थोड़ा बहुत तो तुम लोग को समझ में आ ही रहा है, क्योंकि माहौल बदल रहा है। चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं। और हाँ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा खराब है, तो हो सकता है अगला एपिसोड थोड़ा डिले हो, या फिर मैं जल्दी रिकॉर्ड भी कर सकती हूँ, कुछ ठीक नहीं है। चलो अभी के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी ऑफ योर लाइफ। बाय।